हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब पाकिस्तान के रूस में एम्बेसडर है मोहम्मद खालिद जमाली, उन्होंने अ, उस समय जब लड़ाई हो रही थी और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है, लेकिन जब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना काइनेटिक मामला चल रहा था, देन ही सेड दैट कि साहब फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स की उन्होंने बात करी, यानी कि इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने पूरी बात करी कि अगर भारत ने ये करा और ये करा, हम ये कर देंगे, पानी हमारा रुका फिर तुम देख लेना, और you know such things, if India stops water, then we can go to any extent। यही बात बिलावल भुट्टो ने भी बोली कि या तो इंडस रिवर में पानी बहेगा या खून बहेगा। फिर पाकिस्तानियों ने बोला कि आपको पता ही है डायलॉगबाजी की लकड़ियां कम पड़ जाएंगी हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए, और ये सब। अचानक इन्होंने यू टर्न नहीं वी टर्न, एक तो यू टर्न होता है जो कि थोड़ा सा ग्रेजुअल होता है, वी टर्न होता है वेरी शार्प। पाकिस्तानी कौम ने वी टर्न लिया है, और इतना जबरदस्त वी टर्न लिया है कि जिन्होंने पहले के स्टेटमेंट्स पढ़े, भारत की बात कर रहा हूं, हम लोगों ने जब पहले पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स पढ़े और आज की तारीख में उनके स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये लगता है कि जो अपने आप को शेर बता रहे थे वो बिल्ली कैसे निकल गए। हमें तो डे वन से पता था बिल्ली है, लेकिन ये तो अपने आप को शेर प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे और भारत की जमीन में दाइयों तक कुछ नहीं उगेगा और बंजर जमीन हो जाएगी। ये सारी बातें करने के बाद आज की तारीख में शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देखिए। एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद ऑन जुलाई 30, 2025, कल शहबाज शरीफ कहता है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स ड्यूरिंग द एस्केलेशन एंड डिक्लेयर पाकिस्तान आर्सेनल इज फॉर डेटरेंस एंड स्टेबिलिटी। जो लोग कह रहे थे कि भारत की जमीन बंजर हो जाएगी, कहते हैं इसका सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता इसका कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लें। सवाल ही नहीं उठता। ये पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है ये जमीन बंजर कर देंगे, हिंदुओं के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, नदियों में खून बहेगा से लेकर सवाल ही नहीं उठता। ये सफर पाकिस्तान ने कब तय करा? क्या इसके पीछे ब्रह्मोस की कन्विंसिंग एबिलिटी थी कि ब्रह्मोस इतने गए, इतनी जगह घुसे और तबाही मचाई कि पाकिस्तान ने बोला कि नहीं यार। मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक हथियार भारत के खिलाफ दोस्तों कई सालों से इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, कि अगर तुमने ये करा तो हम बम मार देंगे, अगर तुमने ऐसा बोला तो फिर न्यूक्लियर मिसाइल हम मार देंगे। यही चीज पाकिस्तान ने 1999 में करी थी, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, और उस समय की सरकार ने बोला कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, इस मामले को हमें एस्केलेट नहीं करना। जबकि हमें यह समझ लेना चाहिए था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान ने ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया था, तो हम क्या नहीं एस्केलेट करते? अगर पाकिस्तान पार कर सकता है एलओसी तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं, कोई बात नहीं। जब 26/11 हुआ, कम से कम कारगिल में एक सॉलिड रिस्पॉन्स तो था, एक बड़ा सॉलिड रिस्पॉन्स था इंडिया का। 26/11 में हम लोगों ने बोला नहीं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो बोगी है कि हम एटम बम मार देंगे, भारत के पॉलिसी मेकर्स को हर समय यह लगता था कि यार पता नहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ये लोग, बड़ा सॉलिड है। इस बार भारत ने सोचा कि एक काम करते हैं, देखते हैं लोग क्या करते हैं, बहुत बोल रहे हैं ना न्यूक्लियर, देखते हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, फिर हमारे पास भी, फिर हम भी देखेंगे। भारत ने कभी न्यूक्लियर की बात नहीं करी, लेकिन पाकिस्तान से बड़ी बयानबाजी हुई कि न्यूक्लियर। इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान चुप, बिल्कुल शांत, न्यूक्लियर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। हमने बोला यार ये इतने अच्छे बच्चे कैसे हो गए लोग, ये मार पड़ी इसलिए अच्छे बच्चे हो गए। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो पीसफुल पर्पस के लिए है, डेटरेंस के लिए है, यानी कि कोई हमारे ऊपर हमला न करे। 1999 में जब कारगिल हुआ था दोस्तों, तो भारत के पास भी न्यूक्लियर हथियार थे और पाकिस्तान के पास भी, राइट? न्यूक्लियर हथियार होने के बावजूद क्या पाकिस्तान रोका? नहीं, पाकिस्तान ने कारगिल के ऊपर हमला करा। उसी प्रकार से जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, पाकिस्तान के पास भी। इस बार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि द शू वाज ऑन द अदर फुट, एक कहावत है ना अंग्रेजी में, द शू वाज ऑन द अदर फुट। So this time the shoe was on the other foot। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हो तो वो अपने घर के लिए, भारत को फर्क नहीं पड़ेगा। भारत को जो करना है भारत करेगा। यहां पे जो अजीत डोभाल साहब के
जो बयान थे उसमें पाकिस्तान में तिलमिलाहट हो रखी है बहुत ज्यादा। डोभाल साहब ने क्या बोला कि अगर तुमने कुछ एक खिड़की का शीशा भी अगर तुमने तोड़ा है, एक कांच भी टूटा है भारत में, तो उसका प्रूफ दिखाओ। अब ये प्रूफ मांगने के चक्कर में इस कौम का गला सूख गया, पाकिस्तानी कौम का, कि हमसे प्रूफ कैसे मांगिए, क्योंकि वहां तो जाहिल है सबके सब, पढ़े लिखे हैं नहीं, मदरसे हैं ज्यादातर, मतलब वहां पे जो स्कूल हैं बहुत कम है पाकिस्तान में, ज्यादातर लोग मदरसे में पढ़ते हैं। इवन आपको टेलीविजन एंकर्स देखेंगे वो सबके सब कभी ना कभी कुछ सालों के लिए मदरसे में पढ़ रखे होंगे। तो उन लोगों को तो वैसे भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट है नहीं ना। प्रूफ की रिक्वायरमेंट उसकी होती है जो लिखा पढ़ा होता है, जिसमें साइंस पढ़ी होती है या कोई भी उसमें सब्जेक्ट पढ़ा है जहां पे प्रूफ का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे तो प्रूफ की रिक्वायरमेंट है नहीं। आपने जो कहानी सुनाई अलिफ लैला की, और जानबूझ के पाकिस्तानी जो सरकार है, पाकिस्तानी फौज है, पूरी आवाम को जाहिल रखती है, क्योंकि जाहिल आवाम कभी सवाल नहीं पूछती। बड़ी जज्बे वाली कौम, उनमें जोश जज्बा वलवला, यही सब दो तीन फर्जी बातें, फ्रॉडिया बातें, दोगलेपन की बातें, इससे पूरी पाकिस्तानी कौम चल रही है। यहां पर डोभाल साहब ने बोला कि अगर तुम कहते हो कि तुमने हमारे हवाई जहाज गिराए, तुम एक फोटो होगी कोई, क्योंकि हमने जो करा, हमने उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी जारी करी, थर्ड पार्टी से लाके, मैक्सा टेक्नोलॉजीज जो सैटेलाइट फर्म जो सैटेलाइट से इमेजेस लेके सेल करते हैं मार्केट में, उनका बिजनेस ही है, वहां से करी। अगर तुमने भारत में कुछ भी डैमेज करा हो, ये मैं पाकिस्तानियों से बोल रहा हूं, अगर आप लोग कहीं दुबई में बैठ के या यूके में बैठ के कहीं पे मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप भी अपनी फौज से जरा पूछिए कि साहब ठीक है, चलिए भारत ने साजिश कर दी, ईसाइयों ने साजिश कर दी, यहूदियों ने साजिश कर दी, लेकिन चाइना के पास भी तो सैटेलाइट्स हैं जो भारत की इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। उन्हीं चाइनीज सैटेलाइट से एक बार बोलिए ना कि भारत के अंदर कुछ भी डैमेज हुआ हो, कोई जैसे हमारे एनएसएस साहब ने बोला कि खिड़की का शीशा अगर टूटा है तो उसकी फोटोग्राफ तो दिखा दीजिए, फोटोग्राफ, ये खिड़की है, ये शीशा टूटा है, कुछ तो होगा, कुछ एक चीज तो होगी, मतलब एब्सोल्युटली। यहां पे पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब, फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन शफकत अली खान emphasized that lasting peace requires dialogue, mutual respect and adherence to international law, not glorification of conflict. ये भारत को ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब, आप ग्लोरिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सही बात है, तुम्हें टोका है, हम बता रहे हैं, तुम भी बता दो, हम कोई प्रूफ बता रहे हैं, तुम भी बता दो यार कि हाँ हमने भी भारत को ठोका, ये देखो प्रूफ है, क्योंकि तुमने सिर्फ मार खाई है पाकिस्तानी को। अगर तुम्हारे पास एक भी सबूत होता, एक भी सबूत, तो तुम लोग ना कपड़े फाड़ के सड़क पर नाच रहे होते सबूत लेके। तुम तो झूठा सब यार, तुम झूठा ही सबूत दे देते। जैसे तुम्हारी मलिहा लोधी ने यूनाइटेड नेशंस में वो पैलेस्टीनियन लड़की थी, उसको बोला कि कश्मीर की लड़की है, उसको बोला कि इंडियन आर्मी ने इसके मुंह पर पैलेट गन्स मारी है। कुछ झूठ ही बोल देते पाकिस्तान। इस बार तुमसे झूठ भी नहीं बोला गया, क्योंकि इस बार जब तुम झूठ सोच रहे थे तो एक ब्रह्मोस, दूसरा ब्रह्मोस, तीसरा, तुम्हें टाइम नहीं मिला झूठ बोलने का। अब ये देखिए सब, अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं साहब हमें भारत से बातचीत करनी है। ये वो कौम है, पाकिस्तानी कौम, ये वो लाहौरी हैं जो अभी तक ये कह रहे थे कि साहब मतलब कि हमने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। यहां तक पाकिस्तानियों ने कहा टेलीविजन पे बैठ के कि $1 ट्रिलियन का नुकसान पहुंच गया भारत को। 1 खरब, अरब नहीं, ट्रिलियन, नॉट बिलियन। कुछ कह रहे हैं 150 बिलियन, कुछ कह रहे हैं 200 बिलियन। जितना मुंह उतनी बातें। जो अपनी मुहिबुल वतनी को प्रूफ करना चाहता है उतना बड़ा नुकसान भारत को कर देता है। कोई 10 रफेल गिरा रहा है, कोई 6 गिरा रहा है, कोई 5 गिरा रहा है, कोई 3 गिरा रहा है। जो सबूत मांग रहा है रफेल गिरने का वो गद्दार है। और यहां पर दोस्तों जो ऑपरेशन बॉम्ब लॉन्च करा था, वहां पे क्या हुआ है, ऑपरेशन बॉम्ब की वजह से पाकिस्तान में हलचल मच रही है बहुत ज्यादा। काजी रेहान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द बलोच नेशनल मूवमेंट, बोल्डली डिक्लेयर्ड दैट बलोचिस्तान विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और बोला है कि साथ ऑपरेशन बॉम्ब के तहत 17 कोऑर्डिनेटेड आर्म्ड स्ट्राइक्स टारगेटिंग पाकिस्तानी आर्मी पोजीशंस इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक पंचकूर, सुराब, केच एंड हरान, ये इन्होंने करा है। और बोला है कि ये मिलिट्री एस्केलेशन है और हम मिलिट्री एस्केलेशन दोबारा पाकिस्तान के साथ करेंगे। और उन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ द बलोच कॉज के लिए लोगों को अर्ज करा है। उसमें ऐसा है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो फिर बात कर रहे हैं कि नहीं इंक्लूडिंग द कश्मीर डिस्प्यूट। देखो सुनो, ये कश्मीर वश्मीर का ये जो गाना है ये दुनिया भर को मत सुनाया करो, क्योंकि दुनिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं शहबाज शरीफ से डायरेक्टली बात कर रहा हूं। देखो तुम जितने भी बकवास करो,
तुमने सबसे पैसे मांग रखे हैं। अब जो भी कश्मीर का नाम भी लेता है इस उम्मीद में कि यार अगर वो कश्मीर का नाम ले लेगा तुम उसके भीख मांगे हुए पैसा वापस कर दोगे, लोन पे लिए हुए पैसा वापस कर दोगे। इसके अलावा किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है कश्मीर इश्यू में, 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी। जो भी कश्मीर नाम लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि उनका कुछ जियोपॉलिटिकल फायदा हो जाए, वरना किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। और मैं ये जो कहते हैं ना इंक्लूडिंग कश्मीर इश्यू, किसको सुना रहे हो? किसको सुना रहे हो? अभी रोटेशन में मेंबर्स बनते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, तो 5 परमानेंट मेंबर है ना, उसके अलावा रोटेशन में बनते हैं। इस बार पाकिस्तान, तो पाकिस्तान खूब कह रहा है कि हम इस मंच का इस्तेमाल करेंगे, स्टेज का इस्तेमाल करेंगे और हम कश्मीर का जो मुद्दा है उसको उजागर करेंगे। कर लो। अभी तक तुम करते चले आए थे। तुम एक बात बताओ कि 78 साल में तुमने 1 इंच जमीन, जब सीज फायर लाइन बन चुकी थी उसके बाद, फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड्स, तुम अगर 1 इंच जमीन ले पाए हो तो बता दो कि हाँ साहब हम 1 इंच जमीन ले पाए और ये है वो इंच। हमें कुछ बताओ। इनफैक्ट तुम्हारे 12,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने 1971 में ले लिए थे सिंध में, जो कि हमने तुम्हें वापस कर दिया। मालिक जो है भिखारी को भीख दे देता है, हमने वापस कर दिया सिंध का। जाओ ऐश करो, भिखारी में ऐश करो, ये हमारा स्टाइल है। अब तुम बताओ तुम ऐसा क्या कर लोगे कश्मीर को लेकर जो तुम 78 साल से नहीं कर पाए? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानी से, जो तुम आज तक नहीं कर पाए तुम नया क्या करोगे? और मैं एक और चीज बताऊं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यहां पे सर, ऑपरेशन सिंदूर का अभी ये खबर आई है कुछ दिन पहले, आई थिंक हफ्ता 10 दिन हुए हैं, कि जैश ए मोहम्मद दोबारा उन्होंने अपना स्विमिंग पूल एक्टिव कर दिया है और वहां पे फिर से वो लोगों को सिखा रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी आर्मी वाले भी हैं, उनके एक्स आर्मी मैन भी हैं जो उनको सिखा रहे हैं। दोबारा टेररिस्ट ट्रेनिंग शुरू हो गई है बहावलपुर में, जिसको हमने ब्रह्मोस से मारा था, ड्रोन से भी मारा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप लोग ना इंतजार मत करिए कि फिर से पाकिस्तान कोई टेरर अटैक करे फिर हम जवाब दें। आप एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मार दीजिए। मैं आपको बताऊं, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होनी चाहिए ऑन टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान, एंड इफ द पाकिस्तानी आर्मी कम्स इन बिटवीन, जस्ट टू बैड फॉर देम, जस्ट टू बैड फॉर देम। आप एक काम करिए, आपको पता है, आपने प्रूफ पूरे आपने टेलीविजन स्क्रीन पे हमने भारत में पूरी प्रूफ देखी है कि जैश ए मोहम्मद दोबारा रीग्रुप कर रहा है लश्कर तैयबा। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दोबारा कोई अटैक करे फिर हम जवाबी कार्रवाई करें? नहीं, अगर आपको पता है ठोक दीजिए वहां, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मारिए वहां पे, कहानी खत्म। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मारिए। अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, सिंक वन ऑफ देयर पाकिस्तान नेवी के जो भी उनकी छोटी छोटी फिशिंग बोट्स टाइप की तो उनकी हैं कुछ, ना के बराबर उनकी नेवी है, 1-2 बोट्स उनकी सिंक कर दीजिए करके। तो अगर ट्रंप बीच में आ जाता है सीज़फायर, तो सीज़फायर कोई बात नहीं, मान लीजिए ट्रंप की बात। ट्रंप क्यों आता है बीच में? साढ़े गल्ला करनी सौखियां नहीं। पिछली बार हमने गलती कर दी, 15 दिन वेट हाँ जी, प्लान कर रहे हैं, ये वो मीटिंग चल रही, कुछ नहीं। मोदी को करवा, आपको पता लगा पाकिस्तान का मारो, वहां पर ब्रह्मोस आने का। ट्रंप चाहता है कि आप पाकिस्तान को मारिए। मैं आपको बताता हूं, मैं इंडियन गवर्नमेंट से बात करना चाहता हूं कि ट्रंप चाहता है कि आप पाकिस्तान को मारिए, क्योंकि जंग होगी तभी तो सीज़फायर होगा, तभी उस बेचारे को, गरीब को नोबेल प्राइज मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ठोक दीजिए पर पाकिस्तान को मन बना के। अगर आपको लगता है बहावलपुर में कर रहा है ट्रेनिंग, तो 2-4 ब्रह्मोस मार दीजिए वहां पर। क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा? 110% करेगा जवाबी कार्रवाई, बहुत करेगा। 110। फिर से आप एस्केलेट करिए, लेकिन ये एस्केलेशन 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए जबरदस्त। छट्टी फिर ट्रंप बीच में आएगा, नहीं क्यों लड़ रहे हो, सीज़फायर करें, ठीक। आपने बोल दिया सीज़फायर, वेरी गुड। आप भी चिट्ठी कर लीजिए कि हम भी ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। फिर से पाकिस्तान को हरकत कर रहा है, अगर आपको पता लग गया कि ये अटैक करने वाले हैं, अब फिर से प्रीएम्प्टिव मारो। प्रीएम्प्टिव मारते रहो जब तक ये सुनना पड़ जाए पूरा 25 करोड़ का। हाँ जी, हाँ जी, तब जाके भारत में शांति हो जाएगी। हाँ जी, भारत शांति हो गई। बड़ी देर तक शांति हो वेग सही। बाकी यार जो एक टॉपिक था ना वो यही था कि मतलब कि जो हमारे एक एम्बेसडर है ना एक डिफरेंट कंट्रियों में, चाहे वो एक फ्रांस में है चाहे जिस कंट्री में है, भाई जब एक ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था या जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, उसमें भाई जो सबसे ज़्यादा एक एज होता है ना पाकिस्तान को, वो ये यूज़ करता है कि भाई हम एक न्यूक्लियर मार देंगे आप पर। ये हमारी सबसे एक पहली धमकी होती है
है, हर एक वो एक ऑफिशियल बंदे के पास है। लेकिन अगर मीडिया की बात करें ना, इंडिया की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया भाई दोनों गई गुजरी है, ये दोनों ही बहुत एक झूठ बोलते हैं। आज ही मैं देख रहा था कि ये इन्होंने एक नया एक प्रोपेगेंडा एक फैलाया हुआ था कि फ्रांस के जो मतलब कि वजीर आज़म है ना मैक्रोन, उन्होंने बोला है कि यूक्रेन में भी जंग हो रही है और इसराइल में भी हो रही है जंग, ईरान के साथ भी उनका सारा हुआ एक सीन। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया की एक हवाई जंग हुई है ना, इसके जैसी कोई जंग हमने नहीं देखी। मतलब कि इतना खतरनाक एक जंग हुई है। इनका मेन जो पॉइंट था ना भाई, जो लोग हमारे समझदार नहीं है, जो लोग जिनके पास बुद्धि नहीं, उनको यही समझाना कि हमने रफ़ाइल गिरा दिए हैं। अब रफ़ाइल जो तैयार है ना भाई, 5th जनरेशन का एक तैयार है, बहुत पावरफुल एक तैयार है, उसको गिराया। अब कोई ना कोई मलबा तो हो गई, कोई ना कोई प्रूफ तो होगा। आप परसों भी उसी बहस हम कर रहे थे वीडियो में कि जो अजीत साहब ने भाई बोला है ना कि हमें आप प्रूफ दिखा दें, कोई फ़ोटो ही दिखा दें। अब जो फ़ोटो दिखाना होता है ना, वो यही होता है कि जो सैटेलाइट फ़ोटो होती है ना, जो ऊपर से लेते हैं, ऊपर से उसको लेते हैं और बोलते हैं कि आप फोटो ये है, ये चीज़ हुई है। लास्ट जब ईरान पर हमला हुआ था ना उनकी न्यूक्लियर साइट पर, तो भाई उन्होंने एक सारा सैटेलाइट के ज़रिए दिखाया था कि ये चीज़ पहले ऐसी थी, पहले ऐसी थी। अब मौलवी की मिसाल दे लो, इसकी अब मतलब कि इसने टोपी पहनी हुई है, अब टोपी उतार दो, ये होता है बाद में। और फिर यही सीन हुआ था, पहले वो कोई डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन बाद में सारा उन्होंने डैमेज दिखाया। अब इनके पास सारी चाइना टेक्नोलॉजी थी, ये दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाई हमने सब कुछ कर दिया है, वही चीज़ कि हमने कर दिया, प्रूफ हमारे पास कोई नहीं, प्रूफ आप ले दें। अब प्रूफ ना तो इसने देने हैं, ना मैंने देने, ना तुमने, प्रूफ तो उन्होंने देने जो ऑफिशियली लोग ऊपर बैठे हुए हैं। गुस्सा तो हमें बहुत आता है बातों का। प्रूफ इस चीज का है कि पहले जो इंडिया हमले करती रही है, हाँ, जब पाकिस्तान ने हमला किया है तो तब यकदम क्यों मामला हल हो गया है? इस बात का जवाब दें आप। इस बात का ये जवाब है कि जब हम सो रहे थे ना 3-4 बजे भाई इंडिया ने पूरा अटैक कर लिया था। अब जब हमें पता चला कि यार ये तो अटैक बहुत बड़ा हो गया, तब आपने अपना भाई जो इज्जत बची थी उसको बचाने के लिए आपने अटैक किया था। वो भी किया नहीं, आपने देखा है किया क्यों अच्छा, नहीं? आपकी बात पे एग्री करते हैं। आप बोल रहे हैं कि आपने अटैक किया था, इंडिया वाले तो कह रहे हैं ये अटैक हुए ही नहीं, वो तो कह रहे हैं अटैक हुए ही नहीं हमारे ऊपर। मैंने कब कहा अटैक? अभी आप कह रहे हैं ओ भाई इंडिया ने पहले किया, इन्होंने उसके बाद 2-3 दिन बाद हमने अटैक किया है। नहीं, मेरी बात सुन लो, बातों का सारा जवाब अगर सिर्फ 3 इंडिया ने भी बोला है हम पर अटैक हुआ है हमारे। अब देखो यार मेरी बात सुनो, दोनों बड़ियों कंट्री हैं, आपके पास भी उतनी मिलिट्री है, उनके पास ज्यादा मिलिट्री है, आपके पास न्यूक्लियर 175 है कि 74 है, उनके पास हमसे 2 ज्यादा है न्यूक्लियर है। आपकी आर्मी भी है, आपके पास मिसाइल भी है, आपके पास हर चीज है। अब ऐसे सीन होगा तो आप कुछ ना कुछ छोड़ेंगे। उनका जो पॉइंट है ना इंडिया का मेन, मैं अभी क्लियर करता हूं कि पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया था, आपके बड़े बड़े मिसाइल भी उधर गए, आपके ड्रोन भी गए, हर चीज आपकी गई। उनका पॉइंट ये है कि हमें कोई चीज दिखाओ, डैमेज क्या हुआ है। भाईजान अब नुकसान करेंगे तो बताएंगे ना यार। भाईजान हमने अपनी आंखों से किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो न्यूक्लियर उनके पास है, राइफल उनके पास है, ठीक है, तैयार है, मोबाइल तैयार है, वो चलाने के लिए शेर का जिगरा चाहिए। वो शेर का जिगरा, वो चलाने के लिए शेर का जिगरा चाहिए। वो जो है ना ये माड़े मोटे पायलट जो अपना पीछे देखते हैं, चलाते हैं, तो ट्रक चलाते हैं या कार चलाते हैं, वो राइफल तैयार नहीं चला सकते। ये पाकिस्तानी है जो JF थंडर चलाते हैं, इनको शेर का दिल चाहिए। अभी जो अपना जहाज को ऐसे ऐसे करते हैं, अभी इनमें इतनी शिक्कत ही नहीं है। ऐसे ऐसे जहाज करना पायलट अच्छा होता है, वो तो बाजीगर करते हैं। भाईजान बाजीगर नहीं चलते। उन्होंने गोलियां किस तरह इधर आ रही सी? कौन सी? जो उन्होंने थलियों वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। वीडियो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है। असि तेन कट के दिखावांगे कि वीडियो रिकॉर्ड है, तू कितना नहीं मानता। चलो ठीक है, वो जो भाई उन्होंने गोली की रफ्तार दे उत्ते जहाज इस तरह ले आ रहे हैं भाई, वो सारी सिर्फ 3 मिनट का टाइम उन्होंने मिलता ना पिछों अपनी मिलिट्री वालों, उर्दू में ठीक है, आर्मी चीफ वालों सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता। दिल्ली का नक्शा ही नहीं सी रहना, दिल्ली शहर ही दुनिया तो उठ जाना सी।
भाई मेरी बात सुनो, आप वो गेमिंग वो कह रहे हैं वो गेम की इन्होंने वीडियो बनाई थी और हम लोगों के लिए, मौलवी टिकटॉक चलाता है, आप चलाते टिकटॉक पर सारा प्रोपोगेंडा है, वो एक चाइनी ऐप है। इंडिया में किस लिए उनको बंद किया गया था? किस में? टिकटॉक को, क्योंकि उधर फेक प्रोपोगेंडा होता है, फेक न्यूज़ें चलती हैं। अब जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आती है ना वो ट्विटर पर आती है एक सही, और जो गेम की वीडियो ये पोस्ट करते थे ना वो सारी नीचे वो खुद ही ऊपर से लिख देते थे, इंडिया वाले भी नहीं लिखते थे। ट्विटर के पास ऐसी सहूलत है कि जब आप फेक न्यूज़ चलाते हैं ना तो वो नीचे लिख देती है कि ये लोकेशन है, इस गेम की वीडियो है, ये बंदा है, वो बंदा है, सारी चीज़ है वो लिख देते हैं। यार आप मानते क्यों नहीं? मुझे तो ये समझ लगी है यार, किस बात पे माने आप? ये माने कि इंडिया ने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान को, और हमारी आंखों के सामने इंडिया से ज्यादा हमने इंडिया को डैमेज किया है। नहीं किया हमने ज्यादा हमारे पास प्रूफ ही नहीं है, मानते ही नहीं है वो खुद। भाई उन्होंने हुकूमत खुद नहीं मानने तैयार, उन्होंने अवाम से रोंदी पई है। उनकी अवाम जितनी पढ़ी लिखी है ना, आपकी भी पढ़ी लिखी है, पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंडिया में भी पढ़े लिखे लोग हैं, भाई वो प्रूफ मांगते हैं, उनको उन्होंने प्रूफ दिए, वो एग्री हो गया कि भाई ये हमने डैमेज किया, ये सैटेलाइट, अगर उन्होंने मीडिया अपनी अवाम ਨੂੰ अगर उन्होंने मीडिया अपनी अवाम ਨੂੰ प्रूफ दिखा देवे ना, अच्छा ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ मर जान बेचारे। वैसे इंडिया में 90% बंदा है मीडिया पर बिलीव ही नहीं करता। एक मिनट हमारे मुल्क में जो इतना नुकसान हुआ है, अच्छा हमारी मीडिया ने कौन सा शो किया है, कौन सा दिखाया है अपना टीवी पे? भाई मेरे नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। एक दिखाना यही दिखाया कि एक जगह पे गिरे हैं, ड्रोन गिरे हैं, वो एक दो इमारतें गिरी हैं, और कुछ भी नहीं है। ये मीडिया जो है ना, ये सब झूठ है। ये मीडिया सिर्फ हुकूमत के साथ अटैच है। मेरी बात ठीक है, उधर से इनको शोरा मिल रहा है, ये शोरे पे लगे हुए हैं। एक दिखाना बुज़दिली मीडिया वाले जो है ना, ये शोरे पे लगे हुए हैं। एक दिखाना बुज़दिली नहीं होती। आप सारा डैमेज पाकिस्तान का दिखाया, वो किसने दिखाया? इंडियन मीडिया ने दिखाया, पाकिस्तान ने खुद दिखाया है। पाकिस्तान ने खुद दिखाया है ना, विद प्रूफ। क्यों दिखाया? क्योंकि सैटेलाइट के पास सारी पिक्चरें थी, वीडियोस थी, हर चीज उन्होंने ढूंढ के दिखाई है। हमारे वालों ने क्यों नहीं दिखाई? हमारे वाले सैटेलाइट किधर है? भाई हमारे वाले जो हैं वो तो बिकाऊ हैं, दिखा क्यों नहीं करते? वो तो बिकाऊ हैं, वो तो कभी भी नहीं दिखाएंगे वहां को। मीडिया और चीज है, सैटेलाइट इमेजेस जो होते हैं ना वो और चीज है। चाइना, अच्छा उस वक्त हम ये कह रहे थे कि जो चाइना है ना उसने हमारी बहुत हेल्प की है। सैटेलाइट चाइना ने J10C दिया है, हर चीज जो है ना, जो भी वहां से रिकॉर्डिंग जो हमें मैसेज वगैरह सुनाते रहे वो हमें चाइना ने दी है। तो चाइना हमें जो है ना वो दूसरी टेक्नोलॉजी के थ्रू सैटेलाइट इमेजेस क्यों नहीं दिखा रहा? यहाँ तक कि आपकी जो नूर खां एयरबेस है उसको टारगेट उन्होंने किया था ना, बकायदा उन्होंने उसकी भी वीडियो जो बिफोर पहले किस तरह की थी, बाद में जब हुआ है उस वक्त किस तरह की थी। यार पाकिस्तान के लोगों ने खुद वीडियो बनाकर पोस्ट की है कि ये नूर खान एयरबेस है, इस पर आज एक हमला हुआ है। तो एक दिखाना बुज़दिली नहीं होती कि मतलब कि हमें डैमेज हुआ है हमने दिखा दिया, इसमें हमारी बुज़दिली है। इंडिया खुद दिखाता है, जब उनका पायलट पकड़ा था आपने, उन्होंने सारा नहीं कवर करके दिखाया, सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई है। उन पर जो भी चीज़ उनका डैमेज होता है वो भाई खुला करके दिखाते हैं उस गलती को। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿस्तानी मीडिया ने दिखा देना हर जगह ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ बन गई थी। पाकिस्तानी मीडिया ना भी दिखाती, वो तो छोड़ा क्यों था उसको? पकड़ जो लिया भाई, छोड़ा उन्हें छोड़ा इस वास्ते सी कि दोवां मुल्कां दे ਜਿਹੜੇ तल्लुकात ਉਹ अच्छे हो जान। तो यही बात हम कर रहे हैं, यही बात हम कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो हमें है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हमें लोगों के साथ और कंट्रियों के साथ रिलेशन बनाने चाहिए। इसीलिए तो मेरा भाई, इसीलिए तो ये सब सारा कुछ हो रहा है। जब कारगिल पहाड़ी पे हमने कब्जा कर लिया था तो हमारे वजीर आजम साहब ने हमारी फौज के इतने जवान शहीद करा के एंड पे कहा आप वापस आ जाएं। और जब वो कारगिल पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे तो उस वक्त इन्होंने कहा था, हमारे वजीर आजम ने, आ जाओ मेरियां उधर मिले हैं, मेरा नुकसान हो जाना, वापस आ जाओ तुम। नहीं तो कश्मीर था इंडिया को चुरोकना सी ले लेना सी। क्या कारगिल पर कौन सी मिलने आ गई हैं उनकी? अजीब भाई, कारगिल की पहाड़ी पे जो हमारी फौज ने, आर्मी ने कब्जा किया था, इनको तो भागने के लिए रास्ते नहीं मिल रहा था। यार इंडिया वालों को हमने कश्मीर से निकालना क्या है? मुझे तो ये बात की नहीं समझ लगती। आपके पास जगह ही आपको चाहिए तो बलूचिस्तान पर डेवलपमेंट कर लें, उन लोगों को सहूलतें दें उनको। तो भाईजान कश्मीर में जितना जुल्म इन लोगों ने ढाया है औरतों पे, बच्चों पे, ठीक है,
भाई हम मुसलमान हैं, मेरी बात ये सुन लो, हिंदू हैं। मेरी बात सुन लो, ये बातें अजीबो गरीब ना करें। अजीबो गरीब बातें नहीं है। मैं आपको कश्मीर की वीडियो दिखाऊंगा। वो तो भी- हमारे मौलाना साहब थे, डीजल साहब, जिन्होंने 35 साल उधर हलवे ही खाए हैं कश्मीर में। भाई उसने उधर हलवा- गरीबों की बच्चियों के साथ जुल्म हुआ है, कश्मीर है। वो गरीबों यार की इज्जतें बमाल हुई हैं। उधर वाले कश्मीर में मौलाना डीजल कब चला गया एक वो हिस्सा- मिंबर रहा है असम्बली का, तो अभी भी है, अभी फारग हो गया, यार आधा अभी डीजल को फारग कर दिया गया है। आधा कश्मीर हमारे पास है, आधा उनके पास है। उनके हिस्से में भाई वो नहीं कोई जाने देते बंदा पाकिस्तान का। भाईजान जब कालकन पहाड़ी हमने फतह की थी ना, हम्म, ठीक है, उस वक्त अगर ये हमारी फौज को वापस ना बुलाता वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, ठीक है, इन्हें बेड़ा गर्क साडे मुल्क का किया है। अच्छा एक मिनट मेरी बात ये अगर आर्मी जवान इतने शहीद हो गए, शहीद करा के इन्हें कारगिल की बाड़ी से कब्जा जो साडी फौज ने किया है, इन्हें कहा जी वापस आ जाओ। इन्हें बेड़ा तो साडे मुल्क का इन्हें गर्क किया है। अच्छा मेरी नाम बात- बुला- पता नहीं है कितों साडे मुसीबत गल पईयां ने, मगर हुण नवा आ गया, वो वजीर आजम आ गया, बेटी जेड़ी है वो वजीर आला हो गई है। सही बात है। ਅਸੀਂ ये ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ नहीं होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? इंडिया ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਲੇ ਲਾ सैयदना, ये क्या काम है? तो भाई- ये वजीर आजम का ये काम है? नहीं, वजीर आजम का ये नहीं काम है। डाकिया की वर्दी ने पाई होंगी सारी उम्र, हुण आके डाकिया की वर्दी साडे वजीर आजम साहब ने लाई है। भाई सबसे जो ज्यादा मांगता है ना वो शहबाज शरीफ है। उसके तो पास भाई ये मांगने वाले ही हैं। उसके पास कैटेगरी अगर वो ना मांगे तो भाई मुल्क कंगाल हो जाए। भाईजान मेरी बात सुने, ये तो मांगने हमें वाले हमें जो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसके लिए मांग रहा है? हमें भाई खिलाता है लाकर। किसके लिए वो मांग रहा है? हमारे लिए मांग रहा है। तो हमारे हमें लिए क्या मांग देता रहा है? है। अपने पेट भरते हैं। जितना भी फंड बाहर से आता है, जितनी भी वो हमें देते हैं अपना इमदाद इमदाद, वो सारी तो एक दिन आती है, दूसरे दिन संदूकों में भर के तो बाहर फेंक देता तो है। भाई आप इमदाद लेते क्यों? वो उनके बेटे हैं नवाज शरीफ साहब नहीं के, यार। इन्ने मुंह ने उन्होंने, ठीक है, ते ना उन्होंने पता लगता मुंह किदे ते ना उन्होंने अच्छा, पता सिर किदे। आप कहते वो हैं- सारा पैसा उन्होंने ढेडे ही सट्टी जाते हैं। आप कहते हैं वो कहते हैं ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ। आप कहते हैं कि हम ਉਹ ਤਾਂ गैरत ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा आप कहते हैं हम गैरतमंद कौम है, तो फिर कर्जा क्यों लेते हैं बाकी मुल्कों से? ਗੈਰਤਮੰਦ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 70,000 ਅਰਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਹਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। नहीं वो देखो ना आप, वो गवर्नमेंट क्या करें हम? क्या गवर्नमेंट पुलिस है? भाई आप ये गवर्नमेंट इस खानदान की अपनी घरेलू कोई है मसला तो भाई जो ये- इन्हों का पेट नहीं भर सकता। भाई वो किसी का भी नहीं भरना, जिसने भी ऊपर जाना, ये पाकिस्तान लोगों की मेंटेलिटी है, जो भी उधर जाएगा ना ऊपर वो खाएगा। नहीं इतना नहीं कोई खाता। इन्होंने अपना खानदान बना लिया है कि सारा खानदान हमने वजारतें अच्छा ले ली मेरी है। बात सुनो, आपका सबसे एक वजीर आजम है, एक वजीर आला है, एक वजीर खारजा है, एक फलाना है। और हुण नवा वजीर खारजा रखिया वा, ओदियां बेचारियां इधर टंगा कंबदियां पईयां हुंदियां वा ख्वाजा साहब दियां। ओए वो यार, साडा वजीर दिफा वा, वो वो ਅਸੀਂ जवाब इंडिया ਨੂੰ किस नाल देंगे? वो बूढ़ा आदमी है, आप उसको ना रखें। इमरान वो खान बूढ़ा आदमी है, मेरी खा बात- मर रहे, मेरी साडी बात- रड़ी क्यों कट्टी जाती मेरी है? बात सुनो, इमरान खान की हुकूमत में पढ़े लिखे लोग आए थे। डिफेंस सिस्टम जो हैंडल करता है वो बंदा पढ़ा लिखा अगर था। इमरान खान होता आप- आज मेरी बात आप सुने, कहते हैं कि- अगर इमरान खान को हुकूमत मिलती, इमरान खान को हुकूमत चलाने देते, ठीक है, 3 क्या साल 3 साल चले, उसको तो बेचारे को वो कोरोना खा गया, 3-4 कुछ साल। कोरोना खा गया, कुछ इन्होंने आए दिन रोड पे बैठे, आए दिन रोड पे बैठे हैं। भाई, तो वो ये- कोरोना ये ना नंबर लेकर आता चाइना से, कोरोना वो थोड़ी लेकर आया है। वो लेकर आया है। ले, वो लेकर आया चाइना है। गया था उधर से कोरोना अगर लेकर आया है। इमरान खान 5 साल पूरे करता, ठीक है, तो तेरा मुल्क यहाँ से कहीं से चले दिवालिया हो जाना जाना था, था। ठीक है। भाई किस बात से दिवाली हो जाएगी? क्योंकि वो मांगता नहीं था, वो सही करता था। हमने भी भूखे भाई मार जाना उसने हमें सिखाया था उसका भाई कि ये कटोरा मांगने से मुल्क तरक्की नहीं करते, तो उसने क्यों मांगा है वो? ठीक है। वो सलमान वो 5 मिनट टीवी से बह जाता ना तो दुनिया की अरबां रुपया चक्की जाओ। अच्छा। इन्नी इमदाद साडे ओवरसीज पाकिस्तानी उतों दिंदे हन, साडे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी
तो अब ये कर्जा क्यों नहीं उतार रहे पाकिस्तान? कौन कर्जा उतारा है? वो ओवरसीज पाकिस्तान, ओवरसीज इन चोरों को दे नहीं कर्जा उतारे, मुल्कों को दे, दुबई को दे दे, दुबई को दे दे, कतर को दे दे, सबसे पैसे लिए हैं। कोई इमरान खान मांगने नहीं गया। सलमान की गाड़ी उन्हें आंख पा के गल करता अगले बंदे दी। सलमान सऊदी अरेबिया का जो है ओ नहीं है भाई, ये गल्ला किसी और नहीं सुनाओ। गाड़ी किसने चलाई थी उसकी? इमरान खान उधर भी जाकर आपने जो उन्हें पाकिस्तानी जो कैदी उनकी अक़वाम मुत्तहिदा दे विच जाके पहले इमरान खान ने यार सारा कुछ किया है। इन्होंने की किया है? अज देशों के अनपढ़ बंदे ने, इन्होंने पता ही थोड़ी कोई नहीं भाई। इन्होंने आ देखो ऐसे मेरे को भेज, अच्छा ये देखो ये क्या है? ये पर्ची आ गई। शेख शू गार्डन शू 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 भाई बता रहे हैं ऐसे करके मांगते शू हैं। दूसरी पर्ची शू 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 तीसरी शू 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 वो जब फिर बोल देते हैं वो पर्ची गलत हाँ आ गई वो है। पर्ची गलत आ गई है। दूसरा इमरान का जब गया था ना अक़वाम मुत्तहिदा ने, तो उधर के जो है सेक्रेटरी साहब, उसने इमरान खान के साहब ऐसे रखी हैं, ये पर्ची खान साहब आपने पढ़नी है। खान साहब ने कहा ये उठा कर ये पढ़ी है। हाय पढ़े लिखे बंदे का ये काम होता, उन्हें अपने अंदरू सारी गल कटी। ऐसे तो ठीक बिलावल है, इन्हों भुट्टो कंदिया जवाब ऐसे तो बिलावल भुट्टो भी पड़ा हुआ है। कौन? बिलावल भुट्टो खेद स्वाह पड़े है। उसने भी कौम मुत्तहिदा में बयान किया। उसको तो हलबे भी नहीं आती भाईजान, वो भाई वो नहीं आती है। वो पाकिस्तान से भी नहीं, एक फॉरेन से पड़ा हुआ बंदा है वो भाई कम पे टांग रही है। ओ भाई उसकी तो कम पे टांग रही है पहले ही। भाई पता है वो क्या कहता है? क्या कहता है? बारिश आती है तो पानी आता तो है। पानी आता है, टिप 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 पानी आता है। तो टिप उसने टिप। बात ज्यादा सही, बारिश आती है ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। इन्हों के अंदर तो पड़े हैं। वो यार बात तो उसने सही की है। वो अब बारिश इधर आ जाए तो पानी तो आनी है। ओ भाईजान पर्ची वाले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जिन्ना पर्चियां तू वेख के पढ़ना है ना, वो तेरे नाल दे होंदे ने। चलो ठीक है जी, समझ आई? तू भी पर्ची देख के पढ़ना एक है। पर्ची पीछे अच्छा जा भाई, फजल रहमान को भी टॉपिक पे दिया आए, मेरी इन्होंने। बात सुनो। अभी इंडिया दोबारा सोच रहा है कि अगर वो ऑपरेशन सिंदूर को कैरी करता है तो फिर क्या हाल होगा उसका, ये मुझे उन्होंने बताइए। भाई इंडिया हमारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देखेगा। आज सिर्फ अगर इमरान खान बैर होता, मेरी बात सुन लें, अगर इमरान खान बैर होता तो इंडिया की जरूरत नहीं थी हमारी तरफ मैली आंख से भी देखता। जब इमरान खान इंडिया बैर को पता है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ है, 2019 में मरियम नवाज साहबा जो है वजीर आला है, तो 2019 इनमें कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो हमारी तरफ आंख बैली आंख से इमरान देखे। खान प्राइम मिनिस्टर था जब इंडिया ने वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस वक्त इमरान खान उसी वक्त इमरान खान ने 5 मिनट में इनको जवाब दिया था। क्या जवाब जब इनका वो जहाज गिराए थे और पायलट गिरफ्तार किया पायलट था। भी गिरफ्तार किया था, 2 जहाज भी गिराए थे। दो जहाज बाद में ये मिनटों पे आ गए, फिर उसने इनको वो पायलट वापस किया। कहाँ पे दिखाया, किसने मिन्नतें की हैं? एक बंदे ने नहीं मिन्नतें की, आपके खुद असेंबली में खड़े होकर बंदे ने ओ कहा भाई कि ये वही गल है, आप भी काम वही पे बोल टांग रहे रही हैं, आप भी वही बोल रहे हैं कि कहाँ चिट्टा ही है, ये हाँ। चिट्टा ही तुम्हारा राणा भाई है, ये काला हो ही नहीं मैं सकता। आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। हाँ। जो आपका इस वक्त का चेयरमैन है ना सेनेट, सॉरी उसका असेंबली का, उसका क्या नाम है यार, वो लाहौर का जो है अयाज सादक, अयाज उसने सादक। कहा था कि टांगे जो है ना वो कांप रही थी उस वक्त, जब जो है ना वो माथे के ऊपर पसीना था। वो कह रहे थे कि अभी हमें जो है ना वो पायलट वापस करना तो वो चाहिए। किस पार्टी का है ये भी तो बताया। पार्टी को भाई छोड़िए। वो नहीं, भाईजान ना, इसी पार्टी इमरान का खान किया। का कोई बंदा, इमरान खान खुद कोई गल की वजह से इमरान खान मनन क्या ना, शाह- ये पीपल पार्टी ते नून लीग, ये तो सारी उम्र दी पिट्ठू आ। किसी- इन्होंने साडे मुल्क दा बेड़ा गर्क कर लिया। ये 2 पार्टियां ने 35 साल हो गए साडे मुल्क दे, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता। भाई मेरी बात सुनो, इन्हां दे बच्चे जेडे ने अरबां खरबां दे मालक ने, साडे बच्चे जेडे ने वो जमदे ही करजे ही ने। भाई वो आपकी गलती है ना। हमारी गलती क्या है? आप तो हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। नहीं, आप लोगों ने उनको रोका क्यों? गलती आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। हम भी उसमें हम शामिल हैं। आप पाकिस्तान से बाहर हैं भाई, नहीं 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 भाई तो फिर आपकी गलती नहीं है। नहीं, मेरी तो कोई गलती सिर्फ नहीं। मेरी गलती है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, आप नहीं हुए। हुए बात क्या हुई है बात क्या हुई है? यार भाई, मेरी ये बात क्या सुनो, हो इस रहा है? वक्त ना, इस वक्त 2 जंगें हुई हैं आपके सामने, करंट 2 जंगें हुई हैं ना। ईरान की जंग हुई है, आपने देखी है? देखिए देखिए ईरान की जंग। इसराइल में गिरते देखे हैं आपने? बिल्कुल ये होती है जंग। अच्छा। आप मुझे एक दिखा दे वीडियो जो पाकिस्तान के मिसाइल इधर से गए और इन्होंने आपको वीडियो दिखाई हो। ओ भाई ये तो सारी उम्र इन्होंने ये चीज़ां दिखा भाई आप के दिखा कि रहे अपना हैं। बेड़ा गर्क करवाना, भाई आप इन्होंने दिखा माल रहे को नहीं मिलना। इंडिया के मिसाइल मुल्तान में गिरे, ओ बाबलपुर में गिरे। भाईजान आपने वीडियो देखी है? अगर ये वीडियो दिखाओगे
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ यार ਨੂੰ इंडिया से कहाँ भाई, माल ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ मुल्क के हर चीज अभी मिलती है। जो लास्ट न्यूज थी ना वो यही थी कि हमने मेडिसन के पास पैसे इंडिया के देने हैं वो हम नहीं दे रहे वो ओ पता भाई नहीं ऐसी कोई ऐसा मुल्क नहीं जिंदे ऐसी करजाई नहीं नहीं इंडिया 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 के नहीं लिए। देता ਅਸੀਂ पैसा ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜਾਈ ਆ नहीं तो फिर नहीं यही बात है ना यही मसला है ਸਾਨੂੰ चलो ਆ भाई, कर्जे ले गए ने चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट हाँ। वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए